ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान, डेट 7 जनवरी 2023। वरदान है, परमात्मा प्यार की छत्र छाया में सदा सेफ रहने वाले दुखों की लहरों से मुक्त भव। परमात्मा प्यार की छत्र छाया में सदा सेफ रहने वाले दुखों की लहरों से मुक्त भव। सदा मनुष्यात्मा यही चाहता है कि उनके जिंदगी में दुख न हो, लेकिन आत्मा जब तक इस दुनिया में रहता है, साधनों को यूज करता है, कर्म तो करते ही रहना पड़ेगा। कर्म किया तो कर्म का फल तो जरूर मिलेगा। ये तो सुख मिलना है, नहीं तो दुख मिलता है। तो दुख की लहरों से दूर रहना है, मुक्त होना है, तो क्या करना पड़ेगा? जहां हमको सुख मिलता है वहां अपने मन को रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको वहां रहना पड़ेगा। आपको रहना माना क्या है? आत्मा तो प्रकृति में ही रहती है, लेकिन उनका साधन जहां भेजती है, उनका वास वहां रहता है। वहां का कर्म और कर्म का फल का अनुभव वो आत्मा करती है। लेकिन वो अनुभव करने के लिए क्या करना है? बाबा ने कहा परमात्मा प्यार। याद रखिएगा, परमात्मा प्यार माना जिसमें आत्मा का कनेक्टेड प्यार है, चीजों का प्यार नहीं, शरीर के इंद्रिय सुख का प्यार नहीं। हम क्या सोचते हैं, भगवान ने तो बिल्डिंग दे दिया, बंगलो दे दिया, कपड़ा दे दिया, भोजन दे दिया। लेकिन भगवान ने कहा परमात्मा माना उनमें जो सप्त गुण हैं, उसके अनुभूति में ही आपको अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना चाहिए। दूसरी बात बाबा ने कहा परमात्मा प्यार। क्वेश्चन, परमात्मा तो आत्मा का पिता है, सभी को प्यार जरूर करेगा, क्योंकि दुनिया वाले जो भी आत्माएं हैं भगवान के बच्चे हैं। लेकिन परमात्मा प्यार किसको करता है? अपना जायदाद तो सभी को देता है, अपना परिचय भी देता है, ज्ञान भी देता है, लेकिन प्यार किसको करता है? जो परमात्मा का बात मानते हैं, सेवा के लिए सहयोगी बनते हैं, जब भी बाबा बुलाते हैं एवर रेडी होकर सेवा में लग जाते हैं, अपने तन मन धन सबको भगवान को अर्पण कर दिया है, संपूर्ण समर्पण कर दिया है, भगवान का बात मानते हैं, उनको ही भगवान प्यार करेगा। एक होता है आपके संकल्पों के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार, आपके चाहना डिमांड के अनुसार भगवान आपके लिए काम करे। जैसे कि आप मांगते हो ना, बाबा ये करके दे दो ना, वो करके दे दो ना, तो डिमांड आपका है, इच्छा आपका है, जरूरत आपका है, आपने भगवान को पूछा और भगवान ने उसको कंप्लीट कर दिया। तो इससे भगवान आपको प्यार नहीं करता है। भगवान का जो कर्तव्य है, भगवान का जो इच्छा है, विश्व कल्याण करने का जो जिम्मेदारी है, उस कर्म में जो आत्माएं भगवान को हेल्प करते हैं, उनको भगवान प्यार करता है। इसलिए हर रोज अपने साधना में, राजयोग में चेक कीजिएगा कि आप भगवान के आगे जाके रिक्वेस्ट लेटर डाल रहे हो कि बाबा ये दे दो, वो दे दो, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया, या भगवान जो मुरली में कहता है, आपको करने के लिए जो कहता है, उसके लिए आप निमित्त बनते हो। अपने कर्म के लिए भगवान को यूज कर रहे हो, या भगवान के कर्म के लिए भगवान आपको साधन के रूप में यूज कर रहा है?
इसलिए भगवान का प्यार मिलना चाहिए तो समय के अनुसार जो बाबा विधि विधान कहते हैं और सेवा का जो स्टाइल चेंज होता है उसके अनुसार आपको अपने में परिवर्तन करना पड़ता है। तो ऐसे जो आत्मा सदा भगवान की बात को मानकर उस विधि विधान को धारणा करते हैं उनको भगवान सदा अपने गोद में, अपने घर में, अपने दिल में सदा सेफ रखते हैं। तो उनको दुख का लहर से मुक्त हो जाएंगे। इसी को ही भक्ति मार्ग में दिखाया जब श्री कृष्ण जी द्वारका में थे। उस समय इतना जोर से बारिश आ गया, कृष्ण जी ने क्या किया, अपने उंगली से गोवर्धन पर्वत वो उसको उठा दिया। तो उसके नीचे जो वहां रहने वाले थे उन्होंने क्या किया, शेल्टर ले लिया। तो ऐसे ही जब आपको समस्या आती है, विघ्न आता है, परिस्थितियां आते हैं, उस समय भगवान आपको हेल्प करेगा। और एक बात, जब आपको समस्या आता है तब आप भगवान के आगे जाएंगे, बाबा मुझे हेल्प करो, तब नहीं होगा। उसके पहले आप ईश्वरीय सेवा करके पहले बाबा आपको ऑफर देगा, याद रखिएगा। तो पहले श्री कृष्ण ने द्रौपदी को ऑफर दिया था, शबरी को ऑफर दिया था। तो पहले बाबा आपको सेवा का ऑफर देता है, बच्चे एक करो एक करो, संकल्प भी देता है, शक्ति भी देता है, चांस भी देता है। और जो बच्चे उसको समझकर सेवा करते हैं उस सेवा का फल दुआ के रूप में, साधन के रूप में, व्यक्तियों के रूप में जब आपको जरूरत होता है तब बाबा आपके अकाउंट से रिलीज करेगा। बैंक में आप अपना बचा हुआ बैंक बैलेंस पैसा जमा करना चाहिए, पहले जमा करके रखना चाहिए। उसके बाद आप बैंक को रिपोर्ट करेंगे, इतना पैसा चाहिए, इनको दे दो, चेक पेमेंट, डीडी जो भी करते हैं बैंक वाले कर देंगे। ठीक है, बैंक से आप लोन भी ले सकते हो लेकिन इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा ना। बीच बीच में नोटिस भी तो बैंक वाले देते हैं ना। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, बच्चे जो समय के अनुसार जिस बच्चे का जो बायोडेटा मैं जानता हूं, आगे इनको क्या क्या होने वाला है, इनको क्या जरूरत है, उसके अनुसार भले स्व पुरुषार्थ की बात हो, भले सेवा का बात हो, मैं उनको एक चांस दे देता हूं ताकि उन बच्चों को मुझे सेफ गार्ड करना चाहता हूं। इसीलिए समझ लो आपको सेवा का ऑफर आ गया, बाबा ने आपको यूज कर रहे हैं, इसका मतलब भविष्य का कोई आपका अपने समस्या के लिए भगवान आपको हेल्प करना चाहता है। भले वर्तमान समय में आपने सेवा की, उसका खुशी नहीं मिले तो भी, हाँ कोई कोई आत्माएं क्या करते हैं, उस समय सेवा की, सेवा का फल उसी टाइम ले लिया, वहां ही खाली कर दिया, लेकिन भविष्य के लिए कुछ बचा के नहीं रखते हैं। तो उन लोगों को क्या होता है ना, जब जब दुख आता है, दुख का प्रभाव उनके ऊपर पड़ जाता है, उस समय भागते हैं भगवान के पास। उस समय भागेंगे, उस समय योग करने के लिए बैठेंगे तो योग लगता है क्या, नहीं लगता है। उस समय जो समस्या है ना उसमें ही सोचते रहे, अब ऐसे हो गए ना, वैसे हो गए ना, क्या करे, कैसे करे। बाबा आपको कुछ सुझाव दे रहा है तो भी उसको कैच करने के लिए हमारा बुद्धि को शांत नहीं रखते। आप इतना टेंशन, इतना स्ट्रेस, पता नहीं इतना जोर से आ जाएगा, लहरें, दुख का लहरें, जैसे कि समुद्र के अंदर में गए हो, इतना लहरें आ जाते हैं, उसको आपको हेल्प करने के लिए कोई नहीं रहता है। तो वो लहरें क्या करते, इतना जोर से आपको क्या करते, ढकाल देता है। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे सदा भगवान के प्यार के छत्र छाया में सदा रहो। अपने पैसे के घमंड में मत रहना। मेरे पास बहुत अच्छा बिल्डिंग है, एक सेकंड चाहिए बिल्डिंग करने के लिए, रिश्तेदारों जो भी आपको दिखाई देता है ना, बच्चे जरूर एक दिन विनाश होने वाला ही है। अंतिम समय में कुछ भी आपका साथ रहने वाला नहीं है, जब एक्चुअली एग्जाम के समय पर
अभी जो ईश्वरीय सेवा से जो खाता को आपने जमा कर दिया है, वही भविष्य में जरूरत के अनुसार आपको सहयोग मिलेगा। इसलिए अभी से ही दुख का लहर ही नहीं आए, इसलिए सदा बाबा के गोद में रहो। याद रखिएगा, ऐसा नहीं मैं बाबा के अंदर में हूं, अंदर में हूं, अंदर में हूं, नहीं। एक होता है आप बाबा के जाकर अंदर में बैठना, दूसरा होता है भगवान आपके पास आकर उठाकर अपने गोद में बिठाना। जो अच्छे निर्माण सेवाधारी होते हैं, उन बच्चों को बाबा ही पिक कर लेता है, उनके पास जाता है और खुद गोद में ले लेता है। एक आप होकर भगवान से मांगना, बाबा मुझे गोद में रखो, नहीं तो अपने स्मृति में रखना मैं बाबा के गोद में हूं। बिंदु बिंदु सोचने से मैं बाबा के अंदर में हूं, ऐसे कहने से ये मत सोच लीजिएगा कि आप बाबा के गोद में हैं। कभी कभी ये भी होता है, भले आप बाबा की गोद में हो, ये गारंटी नहीं है कि भगवान आपको प्यार करे। चाहिए तो आप चेक कीजिए योग में, कभी कभी आप बैठे रहते हैं, मैं बाबा के अंदर में हूँ, परंदा में हूँ, बाबा के साथ में बैठा हूँ, कितना भी संकल्प करो, कितना भी मन को लेकर जाके वहां बिठाओ, आपको अनुभव ही नहीं होता है। अनुभव नहीं होता है, क्यों? आप जाकर बैठे हो, लेकिन लेकिन वो आपको प्यार नहीं कर रहा है। यस, छोटा बच्चा माँ की गोद में जाकर बैठा है, उनको दूध चाहिए, ऐसा नहीं कि वो जाते ही माँ दूध देगी, नहीं। माँ बिजी है तो दूध नहीं देगी, जब वो फ्री होगी तभी उनको दूध पिलाएगी, पिलाएगी। ऐसे ही बाबा कहते हैं, जब मैं फ्री रहता हूँ, मैंने कहने पर आपने सहयोग दिया है, तभी मैं आपको प्यार करता हूँ। मनुष्य आत्मा में इतना बुद्धू भी है, बुद्धिमान भी है। जब समस्या आता है तो उनको भगवान का प्यार याद आता है, जब खुश रहते हैं ना तो भगवान याद नहीं रहता है। तो बाबा भी चेक करता है, सदा आप भगवान के साथ में रहोगे तो सदा बाबा आपको सहयोग देता रहेगा। उसके लिए बाबा ने एक एग्जाम्पल कहा, जैसे कमल फूल, कमल पुष्प खिचड़ा पानी में होते भी न्यारा रहता है। ऐसे बच्चों, एक कलयुग, सारे आत्माएं पंच तत्व सभी खिचड़े में हैं, लेकिन आप अपने मन को भगवान की गोद में रखो और भगवान आपको यूज करे, और जितना न्यारा उतना सबका प्यारा है। देखो, कमल का फूल ऊपर रहता है, ऊपर के तरफ देखता ही रहता है, खिचड़ा कहाँ है? नीचे है। ऐसे बच्चे अपने मन को स्थूल दुनिया में लेकर आ गए, शरीर के अंदर लेकर आ गए, रिश्तेदार की तरफ लेकर गए तो खिचड़ा है। जितना ऊपर जाते हो, परमधाम में रहते हो, परमात्मा में रहते हो, उतना सेफ रहते हो। इसलिए अपना मन कहाँ है ये चेक करो, ऊपर है कि नीचे है। ऊपर सूर्य है, सूर्य की तरफ वो पुष्प, कमल का पुष्प दिखाई देता है ना, उसके तरफ उसका मुंह रहता है। इसे आपका मन रूपी मुख कहा, किसको देखना है? भगवान को देखना है, और प्यार का अनुभूति करना है। ऐसे आप बच्चे दुख के संसार से न्यारे और बाप के प्यारे हो गए। दुनिया है ना, जो शरीर का संसार है ना, इससे भी दुख वाला है, और भगवान का जो संसार है वो प्यारा है। तो भगवान का संसार क्या है? परमात्मा आपके आत्मा द्वारा आत्मा के लिए दे रहा है, ये प्यारा है। आप लोग क्या कहते हो? दुनिया से शरीर के लिए साधन लेते हो, वेजिटेबल लेकर आ गया, चावल लेकर आ गए, गैस लेकर आ गए, बर्तन लेकर आ गए, भोजन बनाया और शरीरदारी को खिलाया, ये दुख। परमात्मा से लिया, आत्मा ने लिया, आत्मा को दिया, ये है क्या है? सुख। अपने संसार सोच लिया तो हम दो बच्चे, पति, माँ, बाप, भाई बहन, एक संसार होता है। और भगवान में सारा दुनिया ही संसार है, तीनों लोग ही संसार है ना। तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं, बच्चे चेक करो, शरीर के संसार के साथ जुटे हो या ईश्वरीय संसार के साथ जुटे हो। शरीर के संसार के साथ जुटे हो तो दुख है, भगवान के साथ जुटे हो तो सुख है। यह परमात्मा प्यार छत्र छाया बन जाता है।
तो जितना इसे ईश्वरीय सेवा में आप व्यस्त रहेंगे, तो आपको बाबा ऐसे सहयोग देता है, परमात्मा का प्यार। और याद रखिएगा, परमात्मा का प्यार सदा निराकार ही रहता है। साकार चीज आपको मिल गया, इससे परमात्मा का प्यार मिला करके ऐसा मत सोचिएगा। शांत, सुख, आनंद, संतृप्तता, पवित्रता, शक्तियां, गुण, ये सभी है परमात्मा का सच्चा प्यार। लेकिन वो पाने के लिए हम बच्चे क्या करते, स्थूल से ही सूक्ष्म में परमात्मा के पास जाते हैं। बाबा का वर्डिंग कितना सुंदर रहता है। भगवान ने बाबा ने यहाँ बाबा करके नाम नहीं लिखा, भगवान करके भी नहीं रखा। क्या रखा बाबा ने? परम आत्मा। इसका मतलब परम आत्मा, आत्मा का कनेक्टेड है। आत्मा के लिए जो चाहिए ना निराकार, वो ही देता है। भगवान और पिता कह दिया तो स्थूल रूप में भी आप मांग सकते हो, वो भी परमात्मा का प्यार के कैटेगरी में आप डाल सकते हो। लेकिन परमात्मा माना निराकार, जो आत्मा मन बुद्धि रूपी निराकार साधन द्वारा ही कैच कर सकती है और अनुभव कर सकती है। स्थूल कोई शरीर के साधन द्वारा कनेक्शन में आके परमात्मा का प्यार का अनुभव करने के बाद बाबा नहीं कह रहे। तो हम क्या सोचते हैं, परमात्मा का प्यार माना क्या है, बाबा का बच्चे बनने के बाद हमको ओन बिल्डिंग बना के दिया है ना, सेवा केंद्र है ना, 3 फ्लोर है ना, तो बाबा के बिल्डिंग के अंदर है ना, माउंट आबू में है ना। ये बाबा के घर में ही है, माउंट आबू में ही है, वहां का ही भंडारे से भोजन खा रहे, वहां का ही कपड़ा पहने हैं, यही सेवा कर रहे। अब ये बात नहीं कह रहे हैं। अपने मन रूपी साधन को निराकार परमात्मा में रखकर निराकार भोजन हर रोज कितना खा रहे हो, पालना कर रहे हो, अनुभूति कर रहे हो, उससे कितना सेफ रहे हो, वो चेक करो, शरीर के प्रति नहीं। और जिसके ऊपर परमात्मा छत्र छाया है, उसका कोई क्या कर सकता है ना। सदा आपको वो रूहानी सुख में ही मन बुद्धि ऐसे लगा रहे कि मन बुद्धि वहां से बाहर जाने को आपको इच्छा ही न आए। मैं आपका अपना अनुभव कहता हूँ, जब वो निराकार सुख में आप रहते हो ना, अनुभव करते हो ना, उस समय आपको स्थूल रूप में बाबा ये चाहिए, वो चाहिए, सेवा चाहिए, जिज्ञासु आना से बढ़ना चाहिए। स्थूल बात तो बाजू में रखो, एक संकल्प भी आपको नहीं आता, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ सुख है। आप मांगने से मिलने वाला नहीं है, बाबा ही देता है आपको जो चाहिए। ठीक है, तो ऐसे बाबा कहते निराकार और सुख के छत्र छाया में रहो, उसके लिए आपके पास माया भी नहीं आ सकती। माया आएगी तो दुख आएगा ना। तो इतना गोद में इतना सेफ हो, तो माया आपके ऊपर आंख उठा कर भी नहीं देख सकती। तो चेक कीजिएगा, कर्म के समय पर आप इतना बाबा की सेफ छत्र छाया में है, वो अनुभूति करें। इसलिए फकुर में रहो कि हम परमात्मा छत्र छाया में रहने वाले हैं। हम छत्र छाया में रहने वाला माना ऐसा नहीं कि मैं बाबा के अंदर में हूँ, बाबा का किरणें मेरे ऊपर गिर रहे हैं, ऐसा नहीं है। पॉइंट ऑफ लाइट है, मैं उसके अंदर चला गया हूँ, राउंड में व्हाइट लाइट ही है, वो नहीं है। छत्र छाया माना अनुभूति, शांत। एसी के अंदर है तो क्या होगा, ठंडा होगा कि नहीं होगा। सूर्य के नीचे है, गर्मी होगा कि नहीं होगा। एहसास होता है ना। आपके पति ने गुस्सा किया तो अनुभव होता है ना, गुस्सा का प्रभाव आपके ऊपर पड़ा है। तो ऐसे ही बाबा कहते छत्र छाया माना परमात्मा में जो गुण है उसका अनुभव निरंतर होना चाहिए। छत्र छाया माना क्या है, बाहर धूप है, एक पेड़ है, पेड़ के नीचे आप खड़े हो, इसका मतलब धूप जो भी है पेड़ के ऊपर है, लेकिन नीचे जो पेड़ का जो क्या है, पत्ते है ना, उससे आपको क्या मिल रहा है, छाया मिल रहा है। इसलिए कितना भी गर्मी हो, बीच में पेड़ रहने के कारण आपको धूप नहीं लग रहा है। इससे आपका पर्सनल अकाउंट, हिसाब किताब के बीच में भगवान आ जाता है। इसलिए उनके गोद में आप सेफ रहते हो, उनके प्यार में आप खो जाते हो। दुख की लहर हमें स्पर्श भी नहीं कर सकती, थोड़ा सा भी आपको टच भी नहीं करेगा।
ठीक है, इसलिए क्या करना है, जो समुद्र रहता है ना, समुद्र के बीच में अंदर चले जाओ, उसके बॉर्डर में तट पे रहेंगे तो क्या हो जाएगा, वो जो लहरें आने लगेंगी। डायरेक्टली जाकर अंदर चले जाएंगे ना, वहां कुछ भी डिस्टरबेंस नहीं रहता है, एक जैसा रहता है। स्लोगन, जो अपने श्रेष्ठ चरित्र द्वारा बाप दादा तथा ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करते हैं, वही कुल दीपक है। दीपक माना दीप, दिया जो प्रकाश देता है। दिया कहाँ जलाते हैं, अंधकार में। जहां अंधकार रहता है वहां दिया जलाया जाता है। अंधकार क्यों आता है, जहां सूर्य नहीं है इसलिए अंधकार आता है। सूर्य है तो अंधकार आने का चांस ही नहीं है। सतयुग त्रेता युग में भगवान का शक्ति रहता है, वहां दिया का जरूरत नहीं रहता है। ऐसा नहीं कि वहां रात नहीं होता है, दिया नहीं होता, ऐसा नहीं है। बाबा निराकार रूप में कह रहे हैं। अभी द्वापर कलयुग में दुख स्टार्ट होता है, तो उस समय क्या चाहिए, दिया चाहिए। तो एक दिया क्या होता है ना, इतना रोशनी देता है। तो वो दिया में क्या चाहिए, जलाने के लिए तेल तो चाहिए ना। तो तेल क्या है, ज्ञान का धृत। तो बाबा क्या कहते हैं, अपने श्रेष्ठ चरित्र द्वारा आप इतना महान बनो, आपका जिंदगी इतना श्रेष्ठ हो कि भगवान सहित दुनिया के लोग आपका चरित्र गुणगान करें। भगवान तो आज मुरली द्वारा आपका चरित्र का गुणगान करते हैं, और भविष्य द्वापर युग के बाद आपका भगत वेद शास्त्र पुराण ग्रंथ द्वारा आपका क्या करते हैं, चरित्र फोटो के रूप में, टेम्पल के रूप में, मंत्र के रूप में, यज्ञ के रूप में क्या करते हैं, गुणगान करते हैं। तो ऐसे बच्चे अपने लिए नहीं, याद रखिए बाबा का स्लोगन कितना सुंदर बात है, अपने स्व अर्थ के लिए नहीं, अपने शरीर के लिए नहीं, अपने सेंटर के लिए नहीं, अपने संसार के लिए नहीं, अपने श्रेष्ठ चरित्र द्वारा बाप दादा तथा ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करते हैं। आज हमने ईश्वरीय विश्वविद्यालय में देखा है, बहुत सारे आत्माएं अपना नाम आगे रखते हैं। मैं दिल से बाबा को कितना कुछ थैंक यू कहता हूँ। क्यों कहता हूँ कि हम पहले इस जूम में आ रहे थे और सेवा में आ रहे थे, बहुत सारे लोगों ने पहले पूछा कि भाई जी क्लास डालेंगे, वीडियो डालेंगे, रिकॉर्डर डालेंगे। हमने कहा हमको कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए, जो भी है सूक्ष्म में जाने दो। उसके बाद आज मुझे बहुत खुशी होता है, जो नाम आता है स्क्रीन पर बीके योगेश, मेरा नाम तो है नहीं, लौकिक नाम तो है नहीं, बाबा का नाम है, बाबा ने डाला है, बाबा का शरीर है, बाबा ध्यान सुना रहा है। उन्होंने नाम डालकर उनका नाम वो प्रसिद्ध कर रहा है, मुझे क्या लेना देना है। ब्रह्मा बाबा का नाम था दादा लेखराज, बाबा ने नाम रखा प्रजापिता ब्रह्मा, तो उनका नाम है ना, मेरा ब्रह्मा बाबा का तो नहीं है। इसीलिए जो भी नाम आता है मेरा नहीं है। हर जगह पर हम कहते बाप दादा बाप दादा बाप दादा का नाम प्रसिद्ध करो, ईश्वरीय कुल का नाम प्रसिद्ध करो। और जब भी आप याद रखिएगा, जितना ईश्वरीय सेवा में आप लग जाते हैं और अपने भाई बहनों का समस्या समाधान के लिए आप हर रोज दिन रात जुड़े रहते हैं, आपका समस्या का समाधान इजीली मिल जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, भगवान के आगे जब योग पर बैठते हैं, खुद के लिए पूछते हैं, बाबा मुझे ये दे दो ना, मेरे लिए ये दे दो ना, मेरे परिवार के लिए दे दो ना। तो अपना समस्या का समाधान और अपना नाम फेमस करने के लिए क्या क्या करना है, तो इनको बाबा कहते हैं कुल दीपक नहीं कहते हैं। कुल दीपक कौन है, एक माता पिता का नाम रोशन करने वाले, और सारे विश्व, आपका कुल माना सारा विश्व, उनका नाम फेमस करना चाहिए। सिर्फ ब्रह्मा बाबा क्या कहते थे, जो भी कहना है बाबा का है, बाबा का यज्ञ है, बाबा का ज्ञान है। एक होता है मुख से कहना बाबा बाबा, दूसरा होता है एक्चुअली बाबा से ही कराना और उस अनुभव करना, लोगों को अनुभूति कराना। आपको एहसास हो ये जो सुख है भगवान द्वारा ही मिल रहा है, भगवान ही सेवा कर रहा है। तो ऐसे
अपने घर का दीप जलाने वाले हो या सारे कुल का दीपक हो, अपने को चेक कीजिएगा। हर रोज जब योग पर जाते हैं बाबा के पास, क्या डिमांड लेकर जाते हैं, क्या इच्छा लेकर जाते हैं? लंबा लिस्ट लेकर जाते हैं क्या? बाबा मुझे ये दे दो ना, मेरे बच्चों को ये दे दो ना, माँ बाप को ये दे दो ना, भक्ति मार्ग के जैसे मांगने वाले हो? या कहना गलत नहीं है, हाँ बाबा ऐसा ऐसा है, कहना गलत नहीं है, लेकिन सारे दिन उसमें ही व्यस्त नहीं रहना चाहिए। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।